हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीवी यादव, आपका साइंस टीचर। बच्चों, कल हमने पृथक्करण की विधियां बताया था, जिसमें ठोस पदार्थों से ठोस पदार्थों को अलग करने की विधि थी। फिर है अघुलनशील ठोस पदार्थ, यानी द्रव में अघुलनशील ठोस पदार्थों को अलग करना की तमाम इसमें विधियां, जैसे छानना, निथारना और अपकेंद्रण तथा तल छटीकरण, ये सब बताया था आपको। अब आज प्रारंभ करते हैं घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। यानी ऐसे ठोस पदार्थ है जो किसी द्रव में घुल जाते हैं, तो उसको कैसे अलग करेंगे। जैसे पानी में नमक है, घुल गया है, तो नमक को पानी से कैसे अलग करेंगे। या चीनी है, पानी में घुल गई है, अब चीनी को भी हम उसमें शरबत में से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए है वाष्पन विधि। कौन विधि है? वाष्पन विधि है। जैसे आप एक बर्तन में पानी लें और पानी लेकर के उसमें क्या कर दें, नमक डाल दें और खूब घुल जाए और उसे आप गैस पर रख दीजिए, तो क्या होगा कि कुछ देर के बाद देखेंगे धीरे धीरे पानी क्या बनेगा, वाष्प बन करके उड़ता रहेगा। और जब पूरा पानी वाष्प बन करके उड़ जाएगा, तब उस बर्तन में क्या रह जाएगा, केवल नमक रह जाएगा। तो इस तरह से वाष्पन विधि द्वारा द्रव में घुले हुए नमक को हम अलग कर सकते हैं। बच्चों, इसी विधि द्वारा जो है समुद्र के जल से नमक को अलग किया जाता है। जो आप नमक खाते हैं, मिलता है बाजार में, वह नमक समुद्र के जल से निकाला गया रहता है। तो वहाँ भी वाष्पन विधि द्वारा ही करते हैं, क्योंकि समुद्र के जल में नमक अधिक मात्रा में घुला रहता है। अब समुद्र का जो जल है, तो समुद्र के किनारे क्या करते हैं लोग, छोटी छोटी क्यारियां खूब बना डालेंगे और समुद्र में ज्वार भाटा आता रहता है, तो पानी आता है और क्यारियों में आके भर जाता है, फिर वो चला जाता है। तो पानी जो क्यारियों में आकर के भर जाता है, अब उस पानी को वह सूर्य की गर्मी से वह पानी धीरे धीरे वाष्प बन करके उड़ जाएगा और उन क्यारियों में क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। और उस नमक को इकट्ठा कर लेंगे और फिर उसका शुद्धिकरण करके ले जा करके कंपनियों में शुद्धिकरण होता है उसका, और शुद्ध करके फिर पैकेटों में भर करके बाजार में भेजा जाता है। तो इस तरह से समुद्र के जल में से नमक को वाष्पन विधि द्वारा अलग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र के जल से नमक कैसे प्राप्त करते हैं, तो आप बताएंगे कि समुद्र के किनारे छोटी छोटी क्यारियां बना ली जाती हैं और समुद्र का जल उस क्यारियों में भर देते हैं और सूर्य की गर्मी से वह पानी वाष्प बन करके उड़ जाता है और शेष उसमें नमक रह जाता है। उस नमक को फिर एकत्र कर लेते हैं। तो यह वाष्पन विधि द्वारा ही अलग किया जाता है। अब बच्चों, एक विधि है आसवन विधि। कौन सी विधि है? आसवन। अब डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, जो इंजेक्शन लगाने के लिए छोटी शीशी में रहता है या लेबोरेटरी में रहता है, तो वह जल बिल्कुल शुद्ध जल उसको कहा जाता है। इसके लिए क्या है कि जल है, उसमें कुछ अशुद्धियां भी मिली हुई हैं, तो जल को क्या करेंगे कि गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो वह भाप बनेगी और वह भाप एक पाइप द्वारा ले आएंगे दूसरे बर्तन में, और फिर वह ठंडी करेंगे, तो वह जो भाप है ठंडी होकर के फिर पानी बन जाएगी। तो यह विधि कहलाएगी
आशमन विधि, यानी किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आशमन कहते हैं। कोई भी द्रव है, विलयन है, उसको पहले क्या करेंगे, गर्म करेंगे, वाष्प बनेगी, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, वाष्पन। और फिर वाष्प को ठंडा करेंगे तो यह क्रिया कहलाएगी संघनन, और वाष्प ठंडी होगी तो क्या बनेगी, द्रव बन जाएगी। तो इस तरह से द्रव को वाष्पित करके और फिर उस वाष्प को ठंडा किया जाता है, यानी संघनन किया जाता है, जिससे शुद्ध द्रव हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं आशमन विधि। क्या कहते हैं, आशमन विधि। अब अगली विधि है बच्चों क्रिस्टलीकरण। क्या है, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टल जिसमें बन जाते हैं, सुई जैसे नोकीले क्रिस्टल बन जाए। अब कैसे इसको करते हैं, इसको समझिए। एक बीकर में पानी लेते हैं और उसमें फिटकरी डालते हैं और उसको घोलते हैं। फिटकरी घुल जाती है, फिर और फिटकरी डालते हैं, घोलते हैं, घुल जाती है, फिर और फिटकरी डालते हैं। अब देखते हैं कि एक ऐसी स्थिति आती है कि फिटकरी का घुलना बंद हो जाता है। फिटकरी का घुलना बंद हो जाता है तो वह विलयन जो होता है संतृप्त विलयन कहलाता है। जब फिटकरी का घुलना बंद हो जाए तब उस विलयन को हम कहेंगे संतृप्त विलयन। अब इस विलयन को के घोल को गर्म करते हैं। गर्म करने पर फिटकरी की जल में विलेयता बढ़ जाती है, अर्थात उसमें और फिटकरी डालते हैं तो वह भी घुल जाती है। और जब घुल जाती है, अब फिर उस घोल को बिना हिलाए ठंडा करते हैं। जब ठंडा करते हैं तो कुछ घंटों के बाद फिटकरी के नोकीले नोकीले सुई जैसे हमें क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो किसी विलयन से क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। किसी विलयन से, जैसे पानी में फिटकरी को घोला और तब तक घोलते जाते हैं जब तक उसका घुलना बंद न हो जाए, तब वह संतृप्त विलयन कहलाता है। और उस संतृप्त विलयन को बच्चों जब गर्म करते हैं तो उसमें फिटकरी के घुलने की मात्रा और बढ़ जाती है, और थोड़ा और डालते हैं फिटकरी तो घुल जाती है। अब उसको बिना हिलाए उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो कुछ देर के बाद उसमें सुई जैसे जो है नोकीले हमें क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो इस विधि को हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण की विधि। कौन सी विधि कहलाती है, क्रिस्टलीकरण की विधि। अगला है विधि दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करना, यानी ऐसे दो द्रव जो आपस में मिले हैं लेकिन पूरी तरह से मिले हुए नहीं रहते हैं। जैसे पानी है, पानी में मिट्टी का तेल डाल दिया तो दोनों मिले नहीं, पानी की सतह के ऊपर जो तेल होता है वह तैरता रहता है। तो ऐसे मिश्रण से हम पानी और तेल को कैसे अलग करेंगे, तो इसके लिए एक कीप होती है बच्चों, उसको कहते हैं पृथककारी कीप। क्या कहेंगे उसको, पृथककारी कीप। ये चित्र मैंने बनाया है, आपके किताब में भी इसका चित्र बना हुआ है। ये देखिए, ये पानी और मिट्टी के तेल के मिश्रण से अवयवों को पृथक करना। ये कांच की जो है ये कीप है, और इस कीप को स्टैंड में लगा देते हैं, या पहले
उसमें तेल और पानी का मिश्रण डालेंगे और कीप को खूब हिला देंगे और हिला करके फिर उस कीप को स्टैंड में लगा देंगे और कीप में नीचे जो है स्टॉप कॉक लगा है बच्चों, जिसे ढीला करके उसमें का पानी नीचे हम गिरा सकते हैं, उसको टाइट बंद रखते हैं और उसके नीचे एक बीकर रख देते हैं जिसमें पानी आकर के गिरेगा, इकट्ठा होगा, और कीप के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और इसको कुछ देर तक इसी तरह से छोड़ देते हैं रख करके। कुछ देर के बाद धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि कीप के अंदर दो सतह दिखाई दे रही है। ऊपर की ओर गाढ़ी जो सतह है वह मिट्टी के तेल की है और नीचे पानी है, क्योंकि मिट्टी का तेल पानी से क्या होता है, हल्का होता है। जब हल्का होता है तो वह पानी की सतह पर तैरता है, इसलिए जो तेल की सतह है वह ऊपर है। जहाँ से स्टैंड लगा दिखाई दे रहा है, मैंने काली लाइन खींच दिया है कि उसके ऊपर तेल है और नीचे की ओर क्या है, पानी है। और जब पूरी तरह से क्लियर आपको मिट्टी की तेल की सतह और पानी की सतह दिखाई पड़ने लगे तो आप क्या करेंगी कि धीरे से स्टॉप कॉक को ढीला कर देंगी और धीरे धीरे जो बच्चों पानी है वह पानी क्या करेगा, वह पानी उस नीचे की ओर जो है, यानी जो बीकर है उस बीकर में वह पानी आकर के इकट्ठा होने लगता है और जैसे ही उस कॉक के पास तेल की सतह आती है तुरंत उसको बंद कर देते हैं, तो पानी बीकर में नीचे आ जाता है और तेल जो रहता है वह कीप में ऊपर रह जाता है। इस तरह से तेल और पानी के मिश्रण से तेल को और पानी को हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ये दिखाई दे रहा है चित्र में, तो पानी ऊपर रह जाएगा और तेल बीकर में नीचे गिर जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आता है एग्जाम में और इसको चित्र बना करके इस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगली विधि है बच्चों चुंबकीय पृथक्करण विधि, जिसमें लोहे की कील है या आल्पिन्स है और कुछ बालू मिला हुआ है, कंकड़ मिला हुआ है, सब मिला हुआ है, तो उसमें से लोहे की पिन को कैसे अलग करेंगे। तो एक टेबल पर कागज बिछा देंगे, पेपर, और पेपर पर उस मिश्रण को रखकर उसे फैला देंगे और उसके ऊपर जो चुंबक लेकर के उसके ऊपर ऐसे ऐसे घुमाएंगे हाथ से और जितने भी लोहे की पिन रहेगी वो सब चुंबक पर क्या करेगी, चिपक जाएगी और उसको फिर दूसरे पेपर पर अलग कर लेंगे। यही क्रिया बार बार करेंगे, यानी चुंबक को उस मिश्रण पर घुमाएंगे तो धीरे धीरे जो है सारे लोहे की पिन जो है चुंबक पर चिपक जाएगी और उसको अलग कर लेंगे। यह कहलाती है चुंबकीय पृथक्करण विधि, यानी चुंबक के द्वारा लोहे के कण को मिश्रण से अलग कर लिया जाता है। और अगली विधि है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी में ये कई, जैसे नीला रंग है, कई रंग से मिल करके बना हुआ है, तो हम कैसे जानेंगे इसको। तो इसके लिए एक प्रयोग बच्चों दिया गया है कि एक चाक लेंगे लंबी सी और चाक के निचले हिस्से को ड्रापर से बूंद बूंद करके स्याही डाल देंगे
या डालकर चारों ओर एक लाइन बना लेंगे और फिर एक प्लेट में थोड़ा पानी लेकर के चाक का हिस्सा उसमें डुबाएंगे। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो चाक है वह पानी को अवशोषित करता है, तो वह जो स्याही है वह धीरे धीरे क्या करती है, ऊपर की ओर दिखाई पड़ने लगती है। उसमें नीली स्याही के अतिरिक्त और रंग रहते हैं, वो सब सफ़ेद चाक के ऊपर धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगते हैं। तो रंगों से पृथक्करण करने की यह जो विधि होती है क्रोमैटोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रोमैटोग्राफी। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर आज समाप्त हो जाता है कि पृथक्करण की सारी विधियों को आपको बता दिया गया। अब आपको आगे अभ्यास के प्रश्न तथा किताब के अन्य प्रश्नों के उत्तर लिखाए जाएंगे। और इसी के साथ गुड बाय बच्चों, थैंक यू।